चलिए आपको सीधे मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.2 की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। और हमारे माननीय मेयर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, श्री पुष्य मिश्र भार्गव जी का, और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री संजय दुबे जी, जिनकी देखरेख में हमारा ये पूरा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। वे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, विधायकगण और इंडस्ट्रियलिस्ट का यहाँ पर स्वागत करते हुए और देवी सजनों, जैसा हमने पहले कहा, आज एक नया अध्याय यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अब ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, ज्ञान के प्रतीक इस दीप को, मंगल दीप को प्रज्वलित कर। और मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और इंडस्ट्रियलिस्ट की आप इस दीप को प्रज्वलित कर MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आप यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए ईश्वर का एक नए युग की ओर अग्रसर होते हुए दीप प्रज्वलन के साथ और सभी की मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी को दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का मंगल में शुभारंभ करने के लिए। और अब देवी सजनों, इस महत्वपूर्ण संवाद जो हम इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, जहां पर शासन और इंडस्ट्री साथ मिलकर आ रहे हैं एक मंच पर, उन सभी का स्वागत करने के लिए, इस संवाद को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री संजय दुबे जी को, हमारे अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स and valued partners. It's my privilege and honor to welcome each one of you in Madhya Pradesh Tech Growth Conclave 2.0, a platform that is not merely an event but a movement to define India's next growth story. Few months back, when we were standing on this platform in the month of April, there were certain things that Honorable CM announced and decided. And we are happy that at that point of time, the focus was on technology, talent and transformation. And today, we are going to share the story of how we have taken that foundation or a cornerstone as declared by Honorable Chief Minister in Madhya Pradesh. That vision is now articulated and is now driven by innovation, inclusion and intent. In less than a year, this vision has translated into visible outcomes. It's not about talk anymore, it's now walking the talk, which is the focus of Madhya Pradesh. From new policies in semiconductor, in AVGC, in GCC, in drone manufacturing, and now very soon, satellite manufacturing and space technology,
we are going from promises to the actual performance. As we gather here today, the landscape of Madhya Pradesh is transformative. Our cities are emerging as vibrant Tier 2 cities, which are the powerhouse, our youth as global professionals, and our governance model based on trust and transparency. And now as we move from Tech Growth 1.0 to Tech Growth 2.0, we are not just continuing this journey, but we are elevating it. विगत कुछ माहों में प्रदेश ने वह सब कर दिखाया है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिकल्पना की थी। हमने जीआईएस के समय कुछ एमओयूज किए थे, कुछ अनुबंध किए थे और आज उनको धरातल पर उतारने का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इस बात की जानकारी आपको देंगे कि मध्य प्रदेश ने विगत कुछ माहों में क्या कुछ कर दिखाया है। ये उनकी लीडरशिप, उनका विजन, उनके द्वारा निरंतर हम लोगों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया, जिसके तहत हम ये सुनिश्चित कर सके हैं कि हम न केवल इंडस्ट्री को आमंत्रित करते हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। Madhya Pradesh has seen immense progress in all the 4 policies that we have announced, whether it is GCC, semiconductors, drone, or even in the space technology. Today, the industry stalwarts are here. Either they are establishing some of their facilities, or they are announcing that they are going to start it very soon in Madhya Pradesh. So this is an upgrade from what it existed today. आज हम लगभग 90,000 से ज्यादा प्रतिभागी इंजीनियर्स ग्रेजुएट भोपाल और इंदौर के बीच में निकालते हैं। We have the best of the cyber security within the state government, and today we are also tying up with the Indian Army, the first state to have an MOU with Indian Army for cyber security. That is going to happen in Madhya Pradesh. The Space Tech Hub under the leadership of Honorable Chief Minister, उज्जैन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर ज्यादा विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। AVGC लैब हम लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। So these are the cities, these are the talent, these are the information that we are able to gauge, to convert, and now it is for the youth to decide that whether they want to migrate out of Madhya Pradesh or they want to stay put. This is what the reverse brain drain effect is all about. So now the tier 1 cities may have infrastructure, but Madhya Pradesh has not only the infrastructure, but its intention is also very clear. It's much cleaner, it is much calmer, and it is better connected. Our tech infrastructure is now designed not only for productivity alone, but it is also for the peace of mind and for work-life balance. Ease of doing business is no longer a watchword. It's not any criteria anymore for. और चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ 2.0 में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ओल्ड इज गोल्ड, आपके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी पूरी टीम को बधाई दे रहा हूं मैं। कुल मिलाकर के हमारे मध्य प्रदेश के सारे जिनके पुराने रिश्ते हैं और जो जानते हैं, आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब राज्य आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता मध्य प्रदेश थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें आपका। बहुत बहुत अच्छा मनोज जी, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एडिंग अस इनटू दिस प्रगति यात्रा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आगे कहाँ चलेंगे? और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि पुनः रिमोट का बटन दबाकर आप DNR कॉर्पोरेशन इंडिया, इसका भी डिजिटल भूमि पूजन करें। दिव्य ये बेंगलुरु स्थित रियल एस्टेट फर्म है, इनके द्वारा इंदौर के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में एक IT पार्क विकसित किया जा रहा है। और VC के माध्यम से अब जुड़ते हैं रितेश कुमट के साथ, डायरेक्टर DNR कॉर्पोरेशन। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार। ऑनरेबल सीएम साहब यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने की, हमें इंदौर में बुलाने के लिए। और वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू हैव दिस टेक पार्क एट इंदौर सुपर कॉरिडोर, और बेंगलोर से बेटर प्रोडक्ट इंदौर में बनाएंगे। और इंदौर और मध्य प्रदेश के कम से कम 500 टॉप ऑफिसर्स अलग अलग IT कंपनीज में वर्ल्ड ओवर है, उन सबको एंकर बनाने के यहाँ लाने की कोशिश रहेगी कि इंदौर का टैलेंट वापस आए और जॉब क्रिएशन की जो आपका विजन है, दुबे साहब का जो फोरसाइटेडनेस है, डायनामिज्म है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप भी पक्के हो गए, ये आधिकारिक जरूर तारीफ करना ध्यान रहना, नहीं तो काम बिगड़ जाता है।
मैं तो अपनी ओर से जो तारीफ पे काबिल होगा अरे उसकी तारीफ होगी। थोड़ा मजाक भी कर लेते ना, चलता है। करेक्ट बहुत सर, अच्छा। बिल्कुल आप मूल कहाँ के रहने वाले हैं? सर, हम रतलाम के थे और 15 साल पहले बेंगलोर में हमने रियल एस्टेट का काम चालू किया था। रतलाम में कहाँ? और रतलाम ये के या opportunity- रतलाम नामली के? रतलाम, चांदनी चौक, रतलाम। चांदनी चौक के। बहुत अच्छा, यस, बहुत अच्छा। आपको मैं तो ये अपनी मौका ओर- मिला है एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत बहुत ये बधाई मौका मिला, आपको। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड। बहुत अच्छा। मैं आपको अपनी you so शुभकामना दे रहा हूँ। कितने लोगों को रोजगार देंगे आप? सर, 5,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान है। 5 एकड़ का हमको लैंड मिला है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 4 साल के अगर परमिशन की स्पीड अच्छी रही तो 4 साल में प्रोजेक्ट डिलीवरी है। उसमें आपका सपोर्ट लगेगा कि परमिशन अगर 1 सिंगल विंडो हो जाए तो बेस्ट होगा हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल हो जाएगी, चिंता मत करो। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने भाई के लिए। बहुत अच्छा। आपको मेरी शुभकामना, बधाई। अगली उड़ान कहाँ चलना है? और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन, मेसर्स इन्फिनी सेल्स कॉर्पोरेशन, उसका भी आप डिजिटल भूमि पूजन करें रिमोट का बटन दबाकर। और यह एक ESDM इकाई है जो भोपाल में LED मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इस परियोजना में 4 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। लगभग 50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अगला डिजिटल भूमि पूजन अब मेसर्स RAR इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का जबलपुर में। यह इकाई रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र के लिए इंटेलिजेंट मोशन और वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम के अनुसंधान, विकास और निर्माण में कार्य करेगी। इस परियोजना में 8.75 करोड़ का निवेश किया जाएगा और लगभग 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और अब देवी सज्जनों, निवेश और उद्योग को और गति देते हुए 9 कंपनियों को अब उनके भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इन 9 इकाइयों से प्रदेश में कुल 11 करोड़ का निवेश और लगभग 1200 नए रोजगार सृजित होंगे। सबसे पहले टॉस जबलपुर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप इन्हें इनका आशय पत्र प्रदान करें। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ में इजी सॉफ्ट जबलपुर, जिन्हें आज जिन 9 को यहां पर दिया जा रहा है। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि हमारे साथ पहले यहां पर मंच पर। ये एक ITS कंपनी है जिनके निवेश से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद इजी सॉफ्ट जबलपुर, यह स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तथा स्मार्ट और कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं और इनके निवेश से करीबन 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ओमनस बिल्ड केयर जबलपुर, सभी के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग, रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, लॉजिमोंग टेक्नोलॉजीज जबलपुर, MP ऑनलाइन भोपाल, मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी के प्रतिनिधियों को यहां पर मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आशय पत्र ग्रहण करें। इजी सॉफ्ट डिविजन, ये स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओमनेस बिल्ड केयर जबलपुर, ये एक ITS कंपनी है जो IT पार्क जबलपुर में अपना प्लांट स्थापित करेगी। फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग, ये है भी एक ITS कंपनी है। रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई है। असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, ये ITS कंपनी है। लॉन्जिमोंग टेक्नोलॉजीज भी एक ITS कंपनी है। MP ऑनलाइन, ये भोपाल में पहले से ही कार्यरत हैं और अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं और ई गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करते हैं। मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ESDM कंपनी है। इसके साथ साथ देवी सज्जनों, एक और ऐतिहासिक क्षण जब उद्योगों और सरकार के बीच साझेदारी को और परिपक्व करते हुए 7 MOUs का माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदान प्रदान किया जाएगा। इन MOU से प्रदेश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ 800 करोड़ का निवेश और 10,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी जो समझौता ज्ञापन सरकार की तरफ से उनको एक्सचेंज करेंगे श्री संजय दुबे जी, हमारे ACS। तो सबसे पहला MOU सोमवेदा एंटरप्राइजेस के साथ श्री सोमेश चौधरी जी को फाउंडर, उनसे निवेदन है कि वे मंच के सामने आएं और ये MOU को एक्सचेंज करें।
कंपनी मध्य प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के निवेश के साथ एक फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। सुमेश चौधरी जी उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनके साथ ये एमओयू अब एक्सचेंज किया जाएगा। ये को फाउंडर हैं। अगला डीएवीवी आईटी पार्क के साथ है। उनके भी प्रतिनिधि मंच के सामने ही आ जाए। तो फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही स्थापित करेंगे और इस इकाई से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। डीएवीवी आईटी पार्क इंदौर, यहां से डॉक्टर राकेश सिंघई वाइस चांसलर। डीएवीवी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के अंतर्गत एक आईटी पार्क विकसित किया जाने की योजना जो प्रदेश के तकनीकी निवेश और नवाचार को नई दिशा देगी। अगला एमओयू हमारा एएनएसआर प्लस ग्लोबल के साथ और ये प्रदेश में यहां पर विक्रम आहूजा जी के साथ को फाउंडर। प्रदेश में जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने और नए जीसीसी पार्क के विकास हेतु एएनएसआर प्लस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा एमओयू रहेगा जीडीएआई के साथ। गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, श्री हेमंत कुमार, हेड ऑफ पॉलिसी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। एमपीएससीडीसी और जीडीआई के संयुक्त सहयोग से मध्य प्रदेश में गेमिंग और गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम के विकास का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये पहल राज्य में नई तकनीकी प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और डिजिटल रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। साथ साथ डिजिटल इनोवेशन के मार्ग पर भी हम अग्रसर होंगे। टाई ग्लोबल के साथ हमारा अगला एमओयू, डॉक्टर शीनू झावत, प्रेसिडेंट। इस एमओयू के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप, नवाचार एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला एमओयू हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटीई मऊ के साथ है और मेजर जनरल गौतम महाजन मंच पर हमारे साथ। भारतीय सेना और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए इस एमओयू के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआईएस, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान। और अब कोड योगी फाउंडेशन, उनके साथ भी एक एमओयू, उनके प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी दिल्ली द्वारा स्थापित कोड योगी के बीच एमओयू के अंतर्गत टेक फॉर सोशल गुड प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूलों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रतिनिधि को भी एक बार निवेदन है कि आप मंच पर आएं और ये एमओयू जो आपके साथ जो साइन किया गया है उसका आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने हेतु इनके द्वारा नए जीसीसी पार्क के विकास किया जाएगा। यह सहयोग का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक विशेष एग्रीमेंट भी अब एक्सचेंज किया जाएगा एमपीएससीडीसी और आइसर कोड के साथ। डॉक्टर वैभव जैन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। एमपीएससीडीसी और आइसर कोड के साथ ये एग्रीमेंट ड्रोन इकोसिस्टम को मध्य प्रदेश में विकसित करने हेतु यह विशेष एग्रीमेंट अब एक्सचेंज किया जा रहा है आइसर कोड और एमपीएससीडीसी के बीच में। डॉक्टर वैभव जैन, और इसके साथ देवी सज्जनों एलएनटी एजुटेक द्वारा 5 कॉलेजेस के विद्यार्थियों को एआई आधारित टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं और उनके प्रतिनिधि, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ये 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं,
LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। ये इनका कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। L&T एजुटेक द्वारा ये कोर्स AI आधारित टेक्निकल कोर्सेज में इन कॉलेजेस में ये कोर्स शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से AI के क्षेत्र में और एक फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करते हुए ये कॉलेजेस L&T एजुटेक के माध्यम से। ये कॉलेजेस LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। और अब देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय शुरू करते हुए आज 3 नए लॉन्चेस किए जाएंगे। सबसे पहले सीसो पोर्टल सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु ये पोर्टल एक सुरक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस और अनुपालन प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आइए इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। नमस्कार भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश टेक युग की नई परिभाषा गढ़ता जा रहा है। सुरक्षित भारत की नींव को मजबूत बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत MP CERT मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम राज्य में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में अब एक और सशक्त पहल करते हुए MP CERT एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के संयुक्त प्रयास से राज्य के सभी शासकीय विभागों और जिलों के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। ये सीसो पोर्टल राज्य के सभी विभागों और जिलों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट और साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट को एकीकृत रूप से सक्षम बनाता है। सीसो पोर्टल विभागों की सुरक्षा तैयारी को सशक्त बनाने के लिए कई अहम मॉड्यूल प्रदान करता है, जैसे डिपार्टमेंटल असेसमेंट। इसके माध्यम से हर विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विभागीय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखता है। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस BIA किसी भी साइबर घटना की स्थिति में त्वरित रूप से यह आकलन करता है कि कौन से सिस्टम्स या सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। वहीं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल MP CERT द्वारा पहचानी गई कमजोरियों की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी को रियल टाइम में सक्षम बनाता है, जिससे विभागों की साइबर सुरक्षा तत्परता और मजबूत होती है। मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अब तक 187 CISOs नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें 132 विभागीय स्तर डिपार्टमेंटल लेवल और 55 जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल के CISOs शामिल हैं, जिन्होंने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ये पोर्टल सभी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स CISOs को नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, साइबर घटना प्रबंधन, साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक संकल्पित दिशा प्रदान करता है। CISO पोर्टल सभी विभागों की सुरक्षा स्थिति का अवलोकन, रियल टाइम इंसिडेंट रिपोर्टिंग और निवारण उपाय, अलर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ज्ञान साझा करने के प्लेटफॉर्म के साथ MP CERT के प्रयासों को और अधिक मजबूत करते हुए राज्य को एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ाता है। सुरक्षा में एकजुटता, शासन में विश्वास, यही है मध्य प्रदेश की साइबर सुरक्षा। CISO पोर्टल, अ सिक्योर फ्यूचर फॉर डिजिटल मध्य प्रदेश। आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में CISOs को सशक्त बनाता हुआ ये पोर्टल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, पुनः आप रिमोट का बटन दबाकर CISO पोर्टल को लॉन्च करें। और अब देवी सज्जनों आगे बढ़ते हुए ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR को लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल मध्य प्रदेश की दिशा में ये पहल भूमि प्रबंधन, शहरी नियोजन, वनों की निगरानी, सिंचाई और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन डेटा के उपयोग से विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए एक सबसे पहले फिल्म।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप राज्य ने तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरी है, ड्रोन एस अ सर्विस के रूप में। इसी दिशा में विकसित हुआ है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR, जो शासन को नई ऊंचाइयों और पारदर्शिता की ओर अग्रसर कर रहा है। पहले जहां विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर ड्रोन सर्वे और डेटा प्रोसेसिंग कराते थे, जिससे डेटा में एक रूपता की कमी रहती थी और विभागों के बीच समन्वय नहीं बन पाता था, अब DDR उन सभी जानकारियों को एक एकीकृत मंच पर जोड़कर राज्य के हर निर्णय को डेटा ड्रिवन और स्मार्ट बनाएगा। DDR सभी विभागों को सटीक और विश्वसनीय ड्रोन डेटा प्रदान करेगा, जिससे योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर निर्णय लेना अब और भी आसान हो जाएगा। कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा कोई काल महाकाल, जिनकी असीम कृपा हमारे सबके बीच में है। इस मंच पर एक शख्सियत और है, वैसे तो और भी है, लेकिन हमने ब्रह्मोस का धमाका पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं, जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ MOU किया। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूँ, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन ही है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और AI ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में। मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहाँ पर ब्रेन भी है, ट्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी। मैं मान के चलता हूँ जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका की उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की काफ़ी है, लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियाँ हर प्रकार से हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई, उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो BVG ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूँ। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की IT सिटी
इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक्की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम भी थोड़े अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला है तो सबसे पहले बॉर्डर पे ध्यान जाता है। लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचाना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहाँ से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहे हैं, इनके पास कुछ है ही। लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए, और ड्रोन से ज़्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की। ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1 2 3। एक बार हमारा थल सेना के माध्यम से घर में घुस के मारा। जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया, और अंदर वाले को मालूम ही नहीं पड़ा, और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज़ से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा। और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ। हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय की दृष्टि से सारी चीज़ों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है। और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा, तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का, बड़े रिफॉर्म्स का, इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ही ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूँ तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है, और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश, और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर हैं। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा अभी मैं
प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया, आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूँगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहाँ होगा जहाँ आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक नए स्वर्णिम अध्याय की घड़ी बदला हुआ मध्य प्रदेश की हमारे सामने सुंदर तस्वीर रखेगा और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में श्री आशीष वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, प्रबंध निदेशक SABC, अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1 2 3। एक बार मारा थल सेना के माध्यम से, घर में घुस के मारा। जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया और अंदर वाले को मालूम ही नहीं पड़ा और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका